मेरा तो वो है कि मैं मतलब एक्टिंग में मजे ना ढूंढ पाऊँ अगर मुझे चाय अच्छी नहीं है। तो मेरा जो सेम। स्टाफ है उसको उनको अच्छे से मैंने उनको खुद अपने हाथों से चाय बनाना सिखाया है। रेफरेंसेस में बिलीव करता हूँ मैं, लेकिन मैं उन रेफरेंसेस को देखता हूँ इंस्पिरेशन के लिए। वन परफॉर्मेंस व्हिच वाज जो मेरे दिमाग में हमेशा से रहा है वो था टॉम क्रूज इन फ्यू गुड मेन। I mean, of course, everybody talks about Jack Nicholson and how he just came for the last few minutes and took over the show. Hindi filmon mein, of course, like you've seen Sunny Deol sahab, Anil Kapoor sahab, Amitabh Bachchan sahab, and of course Rajkumar Rao and Shahid. He was again a very different lawyer. दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र जो है हर जगह छाए हुए हैं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ छाए रहेंगे। बचपन में एक फिल्म देखी थी दामिनी, उसमें सनी देओल कहते हैं 2.5 किलो का हाथ, वकील साहब बने होते हैं। अब हमारे सामने कैसे वकील साहब आए हैं जिन्होंने 2.5 किलो का हाथ तो नहीं है, मेरे ख्याल से पतले दुबले से 250 ग्राम का होगा, लेकिन ढाई ऐसा सौ ग्राम पंच मारा है लेकिन ऐसा पंच मारा है, ऐसा पंच मारा है कि भैया हर जगह चर्चा हो रही है। रश्मि रॉकेट के वकील साहब अभिषेक बनर्जी हमारे साथ हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है वकील साहब आपका। वकील साहब कहा जाए, डॉक्टर साहब धन्यवाद। कहा जाए या? धन्यवाद, धन्यवाद। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये दामिनी वाला जो रेफरेंस है ना, क्योंकि बचपन में आप कोई फ़िल्म और किसी कैरेक्टर को देखते हो और मतलब वो इतने ज़हन में रहती है, वो मतलब आपके दिमाग में रहती है। और ये फ़िल्म देखने के बाद मुझे कई सारे लोगों ने फ़ोन करके बोला कि यार वो दामिनी का एकदम। और जबकि मुझे लगता था कि मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा भी था, तो मतलब फॉर मी देयर वाज़ नथिंग, आई डिडंट सी इट एज़ ड्रामेटिक एज़ व्हाट दैट वाज़। बट स्टिल इफ पीपल कैन मैच द 2, that is a huge compliment, yeah, for a new actor. Like, yeah, so thank you so much, Amit. जब पता चला कि वकील बनना है, तो कहीं ना Hmm. कहीं जो अनिल कपूर भी वकील बने हैं, जैसा कि हमने बात की, सनी देओल भी वकील बने, तो कहीं कुछ रिसर्च में आया कि क्या क्या किसके बारे में सर्च किया कि भाई आपके दिमाग में बॉलीवुड का कौन सा वकील था जो आपको लगा हो यार ऐसा होना चाहिए, या कहीं मैं ऐसा ना हो जाऊं, क्योंकि होता भी है कि कॉपी नहीं होनी चाहिए। तो वहां जो रिसर्च है वो कैसे हुई अभिषेक की, क्योंकि आप अपने कैरेक्टर्स Uh, को लेके बहुत रिसर्च करते हैं। जी, जी, जी। नहीं मतलब मैं लेकिन हाँ, रेफरेंसेस में बिलीव करता हूँ मैं, लेकिन मैं उन रेफरेंसेस को देखता हूँ इंस्पिरेशन के लिए। उन उन ताकि मतलब उनसे उनसे इंस्पिरेशन लूँ और कुछ अपना अपना लाऊँ। तो आई थिंक मेरे लिए एक्चुअल जो रेफरेंस पॉइंट था वो मुझे हिंदी फिल्मों में ऑफ कोर्स लाइक you've seen सनी देओल साहब, अनिल कपूर साहब, अमिताभ बच्चन साहब, and of course Rajkumar Rao and Shahid. He was again a very different lawyer. Taapsee herself in Mulk, she was very good. So there were too many good performances which we have seen in Bollywood. But one performance which was जो मेरे दिमाग में हमेशा से रहा है वो था टॉम क्रूज इन फ्यू गुड मेन। I mean, of course, everybody talks about Jack Nicholson and how he just came for the last few minutes and took over the show. But for that journey of Tom Cruise's character in the film, जो वो जिस तरह से एक अंडरडॉग होता है और उसको इतने बड़े-बड़े आर्मी इतना एक आर्मी का केस मिला हुआ है, and he's trying to find out the loopholes in the big army officers and management. वो जिस तरह का कैरेक्टर था मुझे लगता था बहुत अच्छे से किया था। और वही वाली बात है कि इतने बड़े स्टार हैं बट दे देन स्टिल नॉट बीइंग हीरोइक अबाउट इट, बीइंग वेरी जेन्युइन अबाउट इट। So I wanted to basically bring out a character who is really genuine, who is really not somebody who is doing it just for the job or for the cause. होता नहीं, कई बार हम लोग ये सोच के चलते हैं कि हम सोशल क्या करते हैं, कुछ सोशल चैरिटी कर रहे हैं, बट वो चैरिटी नहीं है, उसका काम है और उस काम को बिलीव करता है। एंड दीज आर द काइंड ऑफ गुड समराइटियंस वी नीड इन आवर सोसाइटी हु कैन ट्रांसफॉर्म देयर जॉब इनटू सोशल सर्विस। लॉ, या हमने देखा भी हाल फिलहाल में हम लोगों ने सबने डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा बात की है ना, भाई अभी मेडिकल मेडिकल फैकल्टी की बहुत ज्यादा बात की हमने। ये बोला कि अरे यार डॉक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है, शायद यही डॉक्टर्स को पहले हम लोग ना डॉक्टर साहब है वो होते हैं, बट देन सडनली दीज डॉक्टर्स बिकेम हीरोज फॉर अस, द नर्स, they became heroes for us. So in the same way, I think lawyers are also heroes because they fight the system, they fight for you, and that's the kind of probably the moral or the ethical values I wanted Ishit to have, the character, कि उसने अपना जॉब को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, एंड दैट इज हाउ प्रोबब्ली द ड्रामा आल्सो कम्स इन।
क्योंकि बेचारे को आता नहीं है अच्छे से कोर्ट प्रोसीडिंग्स करना, तो वो थोड़ा सा फिल्मी हो जाता है, थोड़ा ड्रामेबाज ड्रामा करने लगता है, क्या बोलते हैं, कोर्ट अच्छा, रूम में। ऑफर कैसे हुई ये फिल्म, मतलब रश्मि रॉकेट मिली कैसे? अच्छा, आप भी अभिषेक चाय पी रहे हैं? मतलब मैं भी चाय पी रहा हूँ यहाँ, जी सुख जी जी, मैं चाय। भी चाय पी रहा हूँ, चाय पे मुझे चर्चा। मुझे सुख मिलता है बहुत चाय पी के, तो आपको किस चीज में बस सुख बस, मिलता है? चाय? चाय पी के सर, चाय पी के, चाय और अदरक, वो अदरक वाली चाय जब तक ना हो तब इंडियन तक चाय शायद पत्ती में भी बच्चे अदरक कहते हैं होता है। कि और कुछ मजा नहीं आता। मतलब मेरा तो वो है कि मैं मतलब एक्टिंग में मजे ना ढूंढ पाऊँ अगर मुझे चाय अच्छी नहीं मिली। तो मेरा जो सेम। स्टाफ है उसको उनको अच्छे से, मैंने उनको खुद अपने हाथों से चाय बनाना सिखाया है, ताकि भैया जब जाओ सेट पे तो मुझे एकदम वैसी करारी चाय दो। तो बिल्कुल, चाय पे। नहीं, मुझे और ये बिल्कुल। जी जी जी, बिल्कुल कुछ तो बोल रहे थे आप। तो वैभव कास्टिंग डायरेक्टर है, एंटी कास्टिंग की कंपनी है, उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने बोला कि अभिषेक आपके लिए एक बहुत अच्छा रोल है, रश्मि रॉकेट है। तब तक पाताल लोक रिलीज हो चुका था, तो पाताल लोक की जैसे कहते हैं गर्मी थी, हथौड़ा, यू नो हथौड़ा क्या मतलब वो, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमने हमने तभी इंटरव्यू किया था आपका, मतलब। और जी वो जी जी। जो खास कैरेक्टर आपने निभाया था, मतलब अब सोचिए, हथौड़ा त्यागी को अगर डॉक्टर साहब जैसा वकील मिला होता तो हथौड़ा त्यागी भी छूट गया होता। वो दैट्स अ नाइस वन एक्चुअली, या पर हाँ, मतलब वही हुआ। मतलब मेरे लिए ये था कि अब ये डार्क, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है कि स्टीरियोटाइप बहुत इजीली हो जाते हैं लोग। अगर आपने अच्छी कॉमेडी की है तो लोग बोल देंगे अरे कॉमेडी अच्छे करता है, इसको कॉमेडी रोल में डालते हैं। अगर कोई जैसे ही कोई अच्छा नेगेटिव रोल किया मैंने, तो लोगों ने बहुत बार बोला कि यार ये अब अच्छा नेगेटिव करेगा, इसको नेगेटिव कैरेक्टर दो। अनुराग कश्यप सर ने मुझे फोन किया तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि अब तुझे बहुत सारे साइकोपैथ रोल्स मिलेंगे लाइफ में, जो कि मिले भी, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। मैंने कोई कोई कैरेक्टर ऐसा उठाया नहीं, क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं आया वो कैरेक्टर्स। तो और फिर जब ये रश्मि आई तो आकर्ष खुराना को मैं बहुत सालों से जानता था, थिएटर के टाइम से जानता था। तो आई न्यू दैट व्हेन ही इज मेकिंग समथिंग, डेफिनेटली कुछ बात होगी उस कहानी में, कुछ बात होगी उस फिल्म में कि वो बना रहे हैं। तो आई थिंक बहुत इजी डिसीजन था, ऐसा ही कोई रोल ढूंढ रहा था मैं अपने आप को, ताकि वो इमेज ब्रेक कर पाऊं। ये बड़ा स्ट्रगल है यार एक्टर्स के साथ, कि वो बार बार अपना इमेज ब्रेक करना पड़ता है, ताकि फिल्म मेकर्स को ये भरोसा हो कि नहीं भाई, ये आदमी जो है अलग अलग कैरेक्टर्स कर सकता है। बिकॉज ये बहुत एक प्रेजुडिस टाइप की चीज हो जाती है, लोगों को लगता है कि नहीं, ये एक ही तरह के कैरेक्टर्स कर सकता है। तो वो ब्रेक करने के लिए आई थिंक बहुत जरूरी था ऐसा एक कैरेक्टर। आपने मुझे एक किस्सा याद आया। प्रेम चोपड़ा साहब जो हैं, उन्हें एक बड़े डायरेक्टर जो हैं वो हीरो बनाने वाले थे। इतने में उन्होंने एक फिल्म कर ली और उसमें विलन का छोटा सा रोल किया और वो हिट हो गए। तो उन्होंने, डायरेक्टर ने आके कहा अब तूने गड़बड़ कर दी है, अब तू विलन बन गया। और उसके बाद से प्रेम चोपड़ा साहब जो है वो विलन के तौर पर ही, तो आपने वो गलती नहीं जी। की। अच्छा, ये हम्म। बताइए कि वकील का जो किरदार था, इसमें बहुत कुछ हमें एक कंटेंट भी मिला, सिर्फ ड्रामा नहीं था। बहुत सी चीजें थी जो बिल्कुल एक फीमेल एथलीट के बारे में हमने जानी। मतलब मुझे बहुत सी चीजें नहीं बिल्कुल। पता थी जो आपने इस कैरेक्टर के जरिए बहुत से लोगों को बताई। ये रिसर्च क्या स्क्रिप्ट राइटर्स ने करके दी थी, या अभिषेक बनर्जी ने खुद भी इस पर रिसर्च की कि भाई अच्छा मैं भी कुछ पता करता हूँ कि भाई ये क्या होता है? नहीं, ये मैं स्क्रिप्ट राइटर्स को श्रेय दूंगा उन सारी चीजों का, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तो पढ़ते हुए मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वो बड़ी इंट्रिगिंग थी मुझे। मैं और ज्यादा उत्सुक हो गया इस विषय में कि यार ऐसा होता है। और इन लोगों ने तो इतने साल तक रिसर्च कर लिया, तो उसके ऊपर मैं क्या ही करूंगा। मतलब एक एक्टर क्या ही कर सकता है उसके ऊपर, मगर क्योंकि राइटर्स ने जितना, अनिरुद्ध गुहा है जिन्होंने शायद कोर्ट रूम ड्रामा बहुत ही बखूबी से लिखा है, और उन्होंने उनकी 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 बातें सुनकर ही मुझे समझ में आ गया था कि अच्छा कहानी को किस तरह से लेके जाना है। और इम्पोर्टेंट ये भी था कि इन्फॉर्मेटिव है। अब लेकिन इन्फॉर्मेशन में आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी डालना है, तो दैट वाज द चैलेंज, कि लाइंस बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आप बात कर रहे हो टेस्टोस्टेरोन, नैनोमोल्स और रेयर मसल्स एंड ऐसे ऐसे टेक्निकल लैंग्वेज के बारे में जो शायद ऑडियंस हूबहू ना हो, ऐसे ऐसे ऐसी भाषा से शायद हूबहू ना हो, तो फिर कैसे उन चीजों को जैसे कहते हैं स्ट्रेस देकर बोलना, या कहाँ पर थोड़ा सा पॉज लेके उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देना, ये थोड़ा सा एक डिजाइन था इस कैरेक्टर में। मैं हमेशा बोलता हूँ सबको कि अगर आपको नहीं दिखा, क्योंकि वो मैंने अपनी कोशिश की है कि मैं स्पॉन्टेनियसली वो सारी चीजें करूं, पर सोच के किया था, स्ट्रेटेजाइज करके शायद वो इन्फॉर्मेशन को लाने की कोशिश की थी। बट ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्क्रिप्ट में थी, और मेरे लिए भी उतनी ही ज्यादा क्या बोलते हैं क्यूरियस चीज थी जिसमें कि आपके लिए जब आपने फिल्म देखी।
और प्रॉब्लम ये भी होता है कि जब आप चालू भाषा बोलते हैं, जब कोई कैरेक्टर नॉर्मल भाषा बोलता है, तो आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। वकालत में थोड़ा मुश्किल होता है, या यू कांट रियली स्ट्रे अवे फ्रॉम द लाइन। जो आपके पास लाइंस दिए गए, आप ज्यादा इधर उधर नहीं घूम सकते, आपको उसी दायरे में रह के खेलना पड़ता है। तो जो एक चैलेंजिंग पार्ट था इस रोल के लिए। तो आपको भी नहीं पता था कि फीमेल एथलीट्स में टेस्टोस्टेरोन की जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है, आपके लिए भी नई चीज थी? बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे लिए नई चीज़ थी, और मैं आज भी इस चीज़ से क्या बोलते हैं, बड़ा जिसे कहते हैं सरप्राइज़्ड हूँ कि ऐसा किस तरह का लॉ है, एसोसिएशंस हैं या क्या रेगुलेशंस हैं, जहाँ पे लड़कों को कभी ये प्रूव नहीं करना पड़ता कि वो लड़के हैं। लेकिन लड़कियों को ये प्रूव करना पड़ रहा है कि वो लड़कियां हैं। ये तो मतलब जैसे कहते हैं कि इससे बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी लॉ शायद ही कहीं हो, शायद ही किसी इंडस्ट्री में, किसी भी फर्टिलिटी में ऐसा कोई लॉ हो जहां पर लड़कियों को हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो जॉब या वो स्पोर्ट खेलने के लिए मना कर दिया जाए। मतलब ये बड़ी विचित्र बात है जो हो रही है हमारे देश में ही नहीं, बाकी देशों में भी हो रही है। एंड ये यही है, आई थिंक यही काम है सिनेमा का कि ऐसे ऐसी सब्जेक्ट्स और कहानियां लेकर आए जिनके बारे में हमें शायद ना पता हो, और जब वो पता हो तो शायद इसी तरह से हम लोग और बात करें, और अथॉरिटीज और जो रूल्स बनाने वाले हैं उन तक बात पहुंचे। तो अभी इस रोल के बाद कुछ 2 4 5 तो वकील के किरदार का ऑफर आया नहीं आया? क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, वो हिट हो जाए। हाँ, आया था, मतलब ये मेरे पास आए हुए हैं, लेकिन और मैं एक तो करना भी चाहता था, बहुत अच्छे डायरेक्टर भी थे, लेकिन वो डेट्स की वजह से नहीं हो पाया। मैं डरता नहीं हूँ, मतलब मैं इस मामले में जैसे कहते हैं कि मैं अपने आप को हमेशा बैक करता हूँ कि अगर मेरे पास सेम टाइप का कैरेक्टर आएगा भी, तो मैं उस कैरेक्टर को भी अलग बना दूंगा, या कोशिश करूंगा कि उसको ऐसा बना दूं जो आपने पहले ना देखा हो। और वो चैलेंज है, वो चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ एज एन एक्टर। तो इसीलिए शायद मैं कॉमेडीज अभी भी करता रहता हूँ, मुझे कॉमेडीज करने में बहुत मजा आता है। मुझे पता है कि मेरी कुछ चीजें जो इजीली वर्क कर जाती हैं, तो अब उन चीजों को छोड़कर मैं और क्या-क्या चीजें ला सकता हूँ। तो ये चलता रहेगा सिलसिला तो। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट किससे मिला? मतलब ये फिल्म जब आई तो सबसे जिसे कहते हैं ना कि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, फैमिली होती है या तो जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट या किसने दिया जो आपको याद रहा कि अच्छा हाँ ये इसने बात जो है? तो मेरा एक कॉलेज थिएटर ग्रुप है प्लेयर्स नाम का, जहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स निकलते हैं। बॉलीवुड में बहुत सारे लोग बड़े-बड़े पोजीशंस पे हैं, काम कर रहे हैं। देवेंदु शर्मा, ज़ीशान, कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो मेरे सीनियर हैं। हिमांशु शर्मा जो आनंद राय के लिए लिखते हैं, राजशेखर जो लिरिसिस्ट हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेरे सीनियर्स भी हैं, कुछ जूनियर्स भी हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, कर रहे हैं। तो उनको जब हम प्लेयर्स वाले जब कुछ कोई फ़िल्म होती है, कुछ होता है, तो जब हम दोस्तों को लेके जाते हैं, तो हमें पता होता है कि बाहर निकल के बहुत खिंचाई करने वाले हैं ये लोग। जिसे कहते हैं कि अबे तुमने कमर्शियल बिक गए तुम। बारीकियों की समझ 8 बेच होती है दिया। उनको। हम्म। बिल्कुल, बारीक, और दोस्त हैं तो मतलब वो सामने-सामने आपको बोल भी सकते हैं कि मतलब क्या कमियाँ थी, क्या प्रॉब्लम्स थी। ये पहली बार हुआ मेरे साथ कि कोई स्क्रीनिंग में मैं अपने सारे दोस्तों को लेकर गया हूँ और सब ने तारीफ की। पहली बार मेरे जो थिएटर के आस-पास के दोस्त थे, सब ने बोला कि यार अभिषेक तेरा काम बहुत अच्छा था, और ये और वो। मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ। मुझे खुद लगा कि यार ये लोग फॉर्मल हो गए क्या मेरे साथ? ऐसा कैसे हुआ? बट दे एक्चुअली केप्ट ऑन द कॉम्प्लीमेंट, और उन्होंने आस-पास में भी बोला कि नहीं यार अभिषेक ने बहुत अच्छा काम किया, प्लीज़ देखो। ये बहुत रेयर होता है। तो या आई वाज़ वेरी हैप्पी विद दैट। आई वाज़ वेरी टच्ड विद दैट कि चलो उनको उस खुश कर कैरेक्टर का पाया है मैं। उस कैरेक्टर का असर भी हो सकता है कि कुछ बोलेंगे तो अभी ये वकील की तरह बहस करेगा और फिर जो है हम हार जाएंगे। नहीं, प्लेयर्स बहस को तो मैं वैसे किरोड़ीमल भी वालों करता हूँ। का मेरी मेरी प्लेयर्स मेरी को बीवी मुझे कहती है कि मैं डिबेटर हूँ। हाँ, डिबेटर हूँ मैं। हाँ, तो उसका फायदा आपको मिल गया ना अब इस कैरेक्टर के लिए भी। जी, अच्छा, जी, प्लेयर्स जी, जो जी। है वो तो किरोड़ीमल कॉलेज का ग्रुप है ना शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी, 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 किरोड़ीमल हमने कॉलेज, लास्ट टाइम एक बिल्कुल। बार में बात की भी थी कि मैं भी किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ा हूँ और आप भी किरोड़ीमल कॉलेज से। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, अभी जहाँ मैं बैठ के आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ वो बिल्कुल दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ही किरोड़ीमल कॉलेज हमारे अगल-बगल में ही है। अरे क्या बात है, क्या बात है! देखिए यही होता है, दिल्ली यस। यूनिवर्सिटी के छात्र जो है हर जगह छाए हुए हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ छाए रहेंगे। और मतलब प्लेयर्स से मुझे याद है कि भाई वहां पे हुआ करता था वो, तो हमारा तो उससे क्या दूर दूर से कोई लेना देना नहीं था, तो मतलब हमें तो वो अलग दुनिया के लोग लगते थे कि नहीं यार ये तो जी। कुछ एक्टिंग एक्टिंग टाइप कर रहे हैं, यहाँ हमें नहीं जाना, बाकी बाकी जो है सब चीजें देख लेते हैं। अभिषेक, अब आगे के और प्लान्स आपके, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स, क्या कुछ करने वाले हैं आप, क्या फैंस आपको कहाँ पे जो कुछ आप रिवील करना चाहें?
नहीं, एक तो भेड़िया है जो कि अगले साल रिलीज होने वाली है। अमर कौशिक जी ने डायरेक्ट किया है, मुझे तीसरी फिल्म है उनकी, और तीसरी फिल्म में मैं भी हूँ, स्त्री, बाला, और उसके बाद भेड़िया। तो बेसब्री से इंतजार है उस फिल्म का मुझे, क्योंकि आई थिंक एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है जो शायद इंडियन ऑडियंस, और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बोलने के लिए बोल दूंगा, ओवर कॉन्फिडेंट साउंड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल ऑडियंस ने भी ऐसी फिल्म नहीं देखी है। द फिल्म विच इज really has it is definitely going to be a genre breaking, genre bending film। वो बहुत ही ओरिजिनल स्टोरी है, और मुझे लगता है अमर कौशिक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स इन इंडिया राइट नाउ। तो उनका विजन और उनकी जो सोच है वो कमाल है। वरुण धवन है फिल्म में, कृति सनोन है, हमारे पास बहुत अच्छी स्टार पावर भी है, और बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। बहुत सारे एक्टर्स को हमने अरुणाचल प्रदेश में वहां से लिया है। कास्टिंग भी मैंने फिल्म की है, तो इट्स अ बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है उस फिल्म के लिए। तो वो फिल्म मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, जब आएगा आई एम श्योर कि आपको बहुत मजा आएगा, और हम फिर ऐसे गप्पे मारेंगे। लेकिन और उसके बाद एक फिल्म है आंख मिचोली बोल के, जो उमेश शुक्ला जी ने डायरेक्ट किया है, जो उन्होंने ओ माय गॉड और 102 नॉट आउट बनाया था। तो बहुत ही अच्छी, जैसे कहते हैं, एक बड़ा सरल सरल सी कॉमेडी है, एक मास फैमिली कॉमेडी है, ऐसी कॉमेडी जो शायद मैंने अभी तक नहीं की है। तो आई हाँ एम वही ऑल्सो कह लाइक रहे हैं। ट्राइंग। मैंने हाँ, मतलब ये मेरे लिए बहुत ही नया टेरिटरी था जब मैं कर रहा था। साथ में परेश रावल जी थे, शर्मन जोशी जी थे, तो मतलब जिन्होंने दिग्गज हैं कमर्शियल कॉमेडी फिल्मों के, तो उनके सामने एक्ट करना और वो एनर्जी सोक इन करना, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद एक वकील बाबू बोल के एक मेरी बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म आने वाली है, जो कि सुमित पुरोहित जी ने बनाई है, जिन्होंने स्कैम लिखा था। तो वो, उसमें मैं लॉयर हूँ, लेकिन बहुत ही अलग तो लॉयर आप हूँ। आ गए और फिर से वकील बाबू बन रहे हैं, तो ये वकील बाबू जी जी, रश्मि रॉकेट से और पहले फिल्म बने थे का या बाद नाम, में बने? नहीं, रश्मि रॉकेट का ट्रेलर आने से पहले उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया। मैंने उनको बोला भी था कि देखो भैया, मेरा एक आ रहा है रोल, उसमें मैं वकील हूँ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये अलग वकील है, और पिक्चर का नाम ही वकील बाबू है। मैं कहता हूँ ये ऐसे ही होता है, यूनिवर्स मैजिक। देखिए कैसे होता है, आप अभी मुझे वकील बाबू बोल रहे हैं, और दो तीन और लोग भी मुझे ऐसे वकील बाबू बोल रहे हैं, और मैंने एक फिल्म करी है जिसका टाइटल रोल है वकील बाबू। तो ये इंटरेस्टिंग चीजें होती है जिंदगी में। एक बहुत अच्छा शो कर रहा हूँ लीडिंग चैनल के लिए। वो भी मतलब मुझे लगता है कि अगले साल जब आएगा तो काफी ज्यादा मतलब अगेन, जो जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कुछ कुछ कैरेक्टर्स में हमेशा इसलिए करता रहूंगा ताकि मैं लोगों को शॉक करता हूँ, ताकि जहां पे आप ये बोल दें कि अभिषेक यहाँ ये वाला कैरेक्टर अच्छे करता है, तो ब्रेक करके कोई और कैरेक्टर कर दूं, जिससे कि आप लोगों को लगे कि हाँ यार, ये भी कर सकता है। तो आई थिंक वो मेरे लिए वो है। फिर कुछ कुछ चीजें चल रही हैं, एक लीड में शो कर रहा हूँ, प्रोटैगनिस्ट हूँ, मजा आ रहा है, नए नई दुनिया में क्या बोलते हैं, शुरुआत कर रहा हूँ। अच्छा, रश्मि रॉकेट पे एक बार फिर से आते हैं। फिल्म के दौरान का कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई मेमोरी हो जो मतलब कुछ मजेदार सी हो, आप एज अ वकील कुछ बहस कर रहे हैं, कुछ हो गया हो, कोई ऐसी, क्योंकि बहुत कुछ होता है फिल्म के सेट पर, मतलब खूब सारी मस्ती होती है, खूब सारे प्रैंक, तो उनमें से कुछ एक आप जो कुछ शेयर करना चाहें, बिकॉज ये फिल्मी सेट के किस्से होते बड़े मैं थोड़ा, मजेदार हैं। मेरे साथ एक दिक्कत है, मैं थोड़ा पढ़ाकू किस्म का इंसान हूँ फिल्म सेट पे। मैं जैसे वो जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं और जाके एग्जाम देख के निकल जाते हैं, तो मेरा थोड़ा वो प्रॉब्लम है। मैं सेट पे, हाँ, मेरा मेरा दिमाग जो, ध्यान जो होता है पूरे टाइम सीन में रहता है। मैं इनफैक्ट ज्यादा मस्ती कर भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं इतना टेंशन में होता हूँ, नर्वसनेस में होता हूँ कि मेरे लिए उस टाइम मेरा सीन कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ज्यादा, जैसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे सिनेरियो से गुजर, ऑब्वियसली मतलब हंसी मजाक तो चलता ही रहता है, लेकिन एज सच कुछ स्पेशल मुझे याद, जैसे प्रियांशु ने प्रैंक किया था तापसी के ऊपर, तो ऐसी चीजें पता नहीं मेरे दिमाग में, ऐसे मैंने किया नहीं, या अभी तक शायद मौका नहीं मिला, इसलिए अभी तक शायद ईज आउट नहीं हुआ हूँ, आप कह सकते हैं। क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ज्यादा दिमाग में एक प्रेशर रहता है, जब तक कि मैं सीन कंप्लीट ना कर दूं, तो उस, और ये सब करने के लिए आपको वहां पे भी एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो अभी तक जैसे कहते हैं सीखा नहीं हूँ। पर हाँ, मतलब कच्छ में जब गया था तो मेरे लिए बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। मैंने रन ऑफ कच्छ तो देखा, इतना सफेद, और वो सच में सफेद है, जो फोटो में हमेशा होता है ना कि आप फोटोशॉप करके व्हाइट बनाते हो, ऐसा नहीं है। मतलब इट्स रियली व्हाइट, इट्स प्योर व्हाइट, एंड इट्स ब्यूटीफुल। सो to just see that was a very special thing for me. The food I ate there, जो खाना वहां पे खाया, और हाँ, वहाँ के जिप्सी कल्चर्स हैं जहाँ पे मतलब बहुत सारे बंजारे हैं जो वहां रहते हैं, और बड़े खूबसूरत
कपड़े पहनते हैं और ज्वेलरीज होती हैं, ये सब मैं बस वो यही यादें हैं मेरी उस फिल्म को लेकर। तापसी के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? कमाल कमाल, मतलब तापसी को बहुत सालों से जानता हूँ, और वो जैसे कहते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है कि बिना किसी किसी को आप जानते हो बहुत सालों से, एंड यू हैव इंटरेक्टेड विद हर। आर्टिकुलम में उनकी फिल्म देखता था, फैन था मैं उनका, मैंने उनके बाद बोली भी थी। और उसके बाद चश्मे बद्दूर मैंने कास्ट किया था, जहाँ पे वो ऑलरेडी थी, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने उन्हें कास्ट किया, पर वो फिल्म भी उनकी पहली हिंदी फिल्म थी, मैं उसमें कास्टिंग डायरेक्टर था। और बीच बीच में हम मिलते रहते थे, कुछ कुछ कहानियां थी जिनके बारे में, जिनको जिनको लेके मैं उनके पास गया भी, लेकिन कभी बात बनी नहीं। हम लोग एज ए कास्टिंग डायरेक्टर एक्टर कभी काम नहीं कर पाया, और इतने सालों बाद when I'm meeting her, and she's the protagonist of the film, and she has done Thappad, and she has done all these amazing films, and she's on the high. So it was very nice to meet somebody जो इनको शायद आप पुराने टाइम से जानते हो, और उनकी जर्नी को भी आप समझते हो कि कहाँ से उठकर इंसान ने इतनी मेहनत करके वो काम किया है, तो वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट था। और उसके अलावा ऑफ कोर्स, मतलब जिसे कहते हैं कि बहुत ही अच्छी और उम्दा एक्टर है, बहुत अच्छी इंसान है। आपको आई थिंक हंसी से समझ में आ जाना चाहिए कि तापसी कितनी अच्छी इंसान है। वो जिस तरह से हंसती है, बहुत कम लोग उतने खुल के हंस पाते हैं। मुझे पता है बहुत लोग ये बात मुझसे पूछ चुके हैं, और बाकी इंटरव्यूज में भी, कि तापसी इंटिमिडेटिंग नहीं है, तापसी भड़कती है क्या कुछ। पता नहीं यार, मतलब ये बड़ा एक अलग इमेज है। अगर कोई इंसान ब्लंट होता है या ऑनेस्ट होता है, तो उसको लोग या तो एरोगेंट या गुस्से वाले के तौर पे ले जाते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बड़ी समझदार लड़की है, और उसको स्क्रिप्ट सेंस है, कहानियां समझती हैं, और बहुत ज्यादा डेडिकेटेड अपने काम के ऊपर। डेडिकेटेड तो अभिषेक भी हैं बहुत अपने काम पे, हम सारे कैरेक्टर्स में जो है देखते हैं, और यही डेडिकेशन हमें आपके आने वाले कैरेक्टर्स में भी नजर आने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक फिर से बातचीत करने के लिए, और हम फिर से बातचीत करेंगे, आगे बहुत कुछ आने वाला है, और फिर से जो है आपसे जानेंगे कैसा हुआ एक्सपीरियंस। और अच्छा लगता है कि जब किसी प्रोजेक्ट की सक्सेस के बाद हम बैठ के बातचीत करते हैं। तो थैंक यू। बिल्कुल, ये एक स्पेशल फीलिंग होता है। थैंक यू। क्या ये एक स्पेशल फीलिंग, और हमारी चाय पर जो चर्चा है वो फिर से जो है हम जरूर से करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।